आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से इस समय हम लोग यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल विकासखंड के मांडलू ग्राम सभा में पहुंच चुके हैं। पौखाल की बाजार से हम लोग मांडलू पहुंच चुके हैं। लगभग 30-40 किलोमीटर होगा ना, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है ये मांडलू गांव। और ये रास्ता जो है पीछे पीछे ऋषिकेश की तरफ भी जुड़ जाता है रास्ता। सड़क की स्थिति बहुत बदतर है ये, इसलिए जो है हमारा सरकार और अधिकारियों से निवेदन है कि एक बार इस सड़क के रास्ते से जाएं और सड़क को जो जहां गड्ढे पड़े हुए हैं, बेतरतीब सड़क बनी हुई है, उसको सुधारें। हमारे इसी मांडलू गांव के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपका शुभ नाम क्या है? नमस्ते। यहाँ के प्रधान आप हैं मांडलू ग्राम सभा। यहाँ की आप समस्याओं के बारे में जरा सरकार को अवगत कराइए। समस्या तो बहुत समस्या है द्वारीखाल ब्लॉक के अंदर तो सारी समस्याएं हैं। एक करके गिनाइए। आपने देखा होगा सड़क की तो बहुत बुरी हालत है। रोड है, पानी है, हॉस्पिटल नहीं है जी। कई चीजें ऐसे हम लोग वंचित हैं। ये द्वारीखाल ब्लॉक सबसे पिछड़ा इलाका है जहाँ कोई काम नहीं होता है जी, कुछ भी नहीं। विभागीय अधिकारी पहुँचते हैं यहाँ पर? कोई नहीं पहुँचते होंगे लेकिन वो बोलते हैं कि हो जाएगा। चलो लेकिन सबसे नहीं होता है। शुरुआत सड़क तो हमने देख ली, बहुत खराब है। पानी की समस्या आप देखिए, आप 2 नदियाँ बह रहे हैं लेकिन ये पानी कहीं उपयोग में नहीं है। 2 नदियाँ कौन कौन ये सी बह नदी? रही है यहाँ से, आप देख लीजिए। अच्छा, कौन ये कौन पानी यहाँ यूज नहीं होता है नहीं, कोई साधन नहीं है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पंपिंग योजना कुछ वगैरह नहीं है, लगा रखी कुछ नहीं है, पानी नहीं है। पानी का क्या विकल्प है? क्या पीते हैं लोग पानी यहाँ पर? पानी तो हम स्रोत का पानी पीते हैं, स्रोत में लेके आते हैं। पीते हैं। वो नल भी है लगा रखा है विभाग ने, वो सब कपड़ा बांध के चलते हैं। कपड़ा टैंक पर कपड़ा धो दिया, उधर कर दिया तब तो हम पानी खाते हैं। चलो, पानी भी बहुत गंभीर समस्या। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं। कहाँ जाते हैं? पौखाल में डॉक्टर नहीं है। हम आपको विजुअल में बगल में दिखाएंगे। 1:30 बजे की बात होगी दोपहर में। ताले लग चुके थे उस अस्पताल में, कोई नहीं था, आपातकालीन तक सुविधा नहीं थी। कहते हैं वहाँ बंदर का आतंक है। पौखाल बाजार में ही जो अस्पताल के जस्ट करीब है, उसके एंटी वैक्सीन तक नहीं है उस अस्पताल में। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया, हम लोग आपको खबर के साथ दिखाएंगे वो बातें भी। पोखाल, ये जो हम जहाँ पर है मांडुली में, उनका भी जो अस्पताल है पोखाल ही है। पोखाल की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। इसके अलावा दूसरी समस्याएं की बात करेंगे, शिक्षा से जुड़ी हुई। शिक्षा का क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति खत्म। विद्यालय ऐसा हो रखा है, खंडर इसको कहते हैं, छत नहीं है। पिछले 2-3 वर्ष पहले वो छत उड़ी थी। हमने माननीय विधायक जी को बोला था इस संबंध में, लेकिन कुछ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। छत उड़ी थी, बच्चे बाल बचे। मैं इस वक्त गडकोट इंटर कॉलेज में हूँ। आंवला डिजिटल मीडिया जो है गडकोट इंटर कॉलेज में यहाँ की समस्याओं को लेकर पहुँच चुका है। और हमने आपको नीचे सड़क में बताया था, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर ये स्कूल है। स्कूल की स्थिति वाकई में ही बहुत जर्जर है। आप हमारे बगल के विजुअल में देखेंगे कि यहाँ जो छप्पर है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रखा है। टीन का छप्पर है। हमारे सहयोगी भी दिखाएंगे आपको विजुअल के माध्यम से। पत्थरों के सहारे इन छप्परों को टिकाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्कूल की स्थिति, ये स्कूल कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद का स्कूल है। यहाँ के पुराने बुजुर्गों के आपसी सहयोग की वजह से इस स्कूल की स्थापना हुई थी। उस टाइम पे शिक्षा की बहुत महत्व था, सरकारी शिक्षा का बहुत महत्व था। सरकार अपनी तरफ से स्कूल खोलती थी, लोगों के प्रयासों से स्कूल खुलता था, लोग अपने प्रयासों से खोलते थे, इसलिए ये अशासकीय विद्यालय है। जब हम लोग अपने विद्यालय को, मैं प्रबंधक था यहाँ, मैं नहीं बना पाया तो वो पौड़ी वाला थोड़ा बना गया इसको। जी, आपने ये भी कहा कि प्रबंधक के खाते में पैसे आए थे, जनता से मिले थे, लेकिन बावजूद उसके होता है शासकीय विद्यालय में होता है। यहाँ प्रबंधक समिति के द्वारा ही मतलब अध्यापक यहाँ नियुक्त किए जाते हैं। जी है, नियुक्त उनको पैसे दिया जाता है, चाहे विभाग हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, सारे के हिस्से में पैसा जाता है। लेकिन विद्यालय के हिस्से में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके स्कूल की स्थिति भी ये है। प्रधान जी ने हमें नीचे बताया था कि ये टाइम पे इतने तूफान आया था कि ये पूरी छप्पर उड़ चुका था, बच्चे नीचे पड़ रहे थे, उनकी जान माल को हानि हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था की गई, छप्पर को दोबारा सीधा किया गया, फिर इसको जो है पत्थरों को यहाँ पे छप्पर को टिकाने के लिए लगाया गया। विधायिका को भी कई बार शिकायत की गई, बावजूद उसके विधायिका इसको संज्ञान में नहीं लेती हैं। उनके जो विधानसभा वो है यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उनका अपना क्षेत्र सोने जैसा हो गया है, लेकिन दूसरे क्षेत्र पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे उन्होंने प्रतिनिधि यहाँ पे तैनात किए हैं
स्कूल की समस्या बहुत गंभीर है। जी सरकार जी सब चेत जाओ और इस स्कूल की जो है व्यवस्था को सुधारो, बच्चों की जान को थोड़ा बख्शने का कोशिश करो। ये कोरोना काल है, इस वजह से जो है स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बच्चों की जान बची हुई है। जिस दिन कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा और स्कूल दोबारा खुल जाएंगे तब बच्चों की स्थिति जो है बहुत विकट हो जाएगी। अगर कोई आंधी तूफान, वैसी पहाड़ी क्षेत्र है, आंधी तूफान तो यहाँ आए दिन लगे रहते हैं। तूफान आएगा, छप्पर उड़ेगा, पत्थर उनके ऊपर गिर सकते हैं। उससे बचाने के लिए आप प्रयास करो, कुछ बजट व्यवस्था करो। अशासकीय विद्यालय है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का कोई ध्यान नहीं जाएगा, प्रबंधक के भरोसे ही स्कूल छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। विजय बरदार के यहाँ तीन दशक उन्होंने कार्य किया, फिर भी उन्होंने ये समस्या नहीं देखी। मतलब बरसात में बच्चे आते हैं तो उनको काफ़ी उनकी समस्या होती है। तो ये कहीं पुल नहीं है, और हमने विधायक जी को कहा साहब ये मान लो से हमारे ऊपर रोड ले लो तो जो हमारे सुविधा रहेगी, इस पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और सबसे टफ समस्या हम लोगों के लिए खेड़ा ग्राम पंचायत खेड़ा, तो यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं, या राशन पानी ये यातायात की सुविधा है, मतलब गाड़ी पकड़ने के लिए। और हमें बरसात में 3 महीना बहुत टफ होता, मतलब गांव से स्कूल में आने के लिए बच्चों के लिए और फिर बाजार आने के लिए। आज कितने बच्चे पढ़ते होंगे आपके गांव के इधर? करीबन 20-30 बच्चे हैं। 20-30। अच्छा, दोनों पुल बह चुके हैं। आज 14 में आपदा आई थी, उस समय से पुल बह चुके हैं। अभी तक विधायक हो चाहे किसी विभाग को हमने 50 बार कह दिया इस पुल को बना दिए। कहा था आपने बात? मैंने दिखाया, मैंने प्रस्ताव ऋतु खंडी को मैंने खुद स्वयं उनके वो खुद गए थे देखने के लिए, लेकिन वो प्रस्ताव भी आज तक जहाँ का तहाँ रह गया, वो अभी काम नहीं हो रहा। विधायक जी आपके खिलाफ बहुत शिकायतें इस क्षेत्र में हैं। आपके जो प्रतिनिधि हैं वो समस्याओं को सुनते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप तक भी कई बार समस्याएं रख चुके हैं। पोखरा खाल में भी हमने सुना, वहाँ भी आप 26 जनवरी को कुछ वादा करके आई थी, वो भी वादा आपने आज 15 अगस्त गुजर गया, गांधी जयंती गुजर गई, कोई ध्यान नहीं है आपका। क्षेत्र में क्षेत्र है जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत संवेदनशील और गंभीर और आपदाग्रस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं कि ऊपर जो पहाड़ कट रहा है, सड़क बन रही है, वहाँ का जो मलबा है, सब बारिश जब आती है तो सारा मलबा समेत इसी जगह से आता हुआ एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ आता है और यहाँ के लोगों को खौफ पैदा करता है कि कब उनके भवन में इस तरीके से परेशानी पैदा हो गई। इस क्षेत्र की जो महिला प्रधान है उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती है समस्या के बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम श्रीमती गणेशी देवी, मैं ग्राम गटकोट की प्रधान महिला हूँ। हमारे गांव में बहुत समस्या है। ये जब गदेरा आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऊपर से आता है, घर घर में पानी भर जाता है, सारा पिछली बार पूरा इधर भी भर गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सुने और हमें कुछ सुविधा दे इस गदेरे के लिए। ये प्रधान हुए हमारे मुख्यमंत्री थे खंडूरी, उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया था कि महिलाएं प्रतिनिधि आएंगी। आपके जो विधायक भी है वो महिला है, 15 साल पहले भी महिला थी, उससे कोई समाधान नहीं निकला आप लोगों का? नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। आए थे वो, पर कुछ नहीं किया उन्होंने। महिलाओं की भी नहीं सुन रही है? नहीं सुनी, कहाँ सुनी? सुनते तो कुछ न कुछ करने। उनको ये याद नहीं है कि उनके पिताजी ने जो है 50% आरक्षण दिया था? पता नहीं सर, ये तो उन्हीं को पता होगा। पता होता तो हमारा कुछ सुनते। अच्छा, अगली बार आएंगी तो आप याद दिलाएंगे उन्हें? हाँ जी, आएंगे तो हम जरूर बोलेंगे। एक यहीं की जनता है, उनसे भी जानते हैं कि वो कितने समस्याग्रस्त है इस आपदाग्रस्त क्षेत्र से। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? श्रीमती सुमा देवी। अच्छा, आप इसी गांव की हैं? हाँ, ये क्या है ये आपदा जो आप बता रही हैं? आपदा ऐसा है जी कि मतलब हमका भागना भी कहाँ जाना था हमने, यहाँ है ना, हमारे मकान तक ये सारा खेत है, जो ये सारा हमारे सहयोगी दिखाएंगे इधर। हाँ, ये सारा खेत और उधर से सारा एक हम परेशान, मतलब जंगली जानवर से भी है, स्वास्थ्य से भी है। स्वास्थ्य भी हमारे खराब होते हैं तो कहाँ जाते हैं हम? यहाँ से पोखाल गाड़ी बुक करके, और कोटदार जब कोई गाड़ी नहीं जाएगी तो कहाँ जाना है हमने, है ना। ये महिला प्रतिनिधि है, विधायक है, वो क्या कुछ नहीं सुन रही है? नहीं, अभी तो नहीं सुना, इस गदेरे की भी कुछ नहीं सुना। और कोई समस्या नहीं, कोई समस्या सुन रही है वो? और नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं सुन रही। हाँ। ये एक और है आपदाग्रस्त है, ये बताएंगे आपके घर पे भी कोई स्थिति आई थी? स्थिति बहुत भयंकर स्थिति थी सर। उस दिन जो है पूरे घर में, हर घर में पानी भर गया था, मलबा भर गया था। कई मतलब उनको विधायक जी भी आए, उन्होंने भी खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन कोई इसका कोई उपचार नहीं। ये कब की बात है? ये 2014 की, 2014 जब केदारनाथ की आपदा आई थी, बहुत बड़ी आपदा आई थी, उस टाइम पे ये आपदा आई थी।
उसके बाद भी कोई समस्या पैदा हुई? समस्याएं तो बरकरार हैं सर। वो तो कोई हमेशा उसमें की कोई- है, जब तक इसका कोई सुझाव नहीं होगा, कोई वो मतलब नहीं है, होगा, हम जो तब है तक वहाँ समस्या भूमि ही संरक्षण समस्या वालों है। के पास गरीब गए। आदमी कहाँ जाएगा? भूमि संरक्षण वाले उनका पास पैसा होगा जब तो बिराज जी ने कहा चले भूमि जाएगा, संरक्षण का हम काम है, जाएंगे। भूमि संरक्षण यहाँ जो है चेक डैम या मतलब एक जो है दीवार बंदी करेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना। आज 6 साल पूरे हो गए, जी जी। लेकिन अभी तक कोई मतलब जो है कोई इसमें वो हुआ ही नहीं। मैं अपने सहयोगी दिवाकर के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, द्वारिखाल विकास खंड के जनता इंटर कॉलेज गढ़कोट में मांडुली के पास, जनपद पौड़ी, जिला पौड़ी, देवभूमि उत्तराखंड।